न राहुल से कोई चर्चा, न केजरीवाल से मुलाकात, बस अटल जी की समाधि पर हाजिरी। नीतीश कुमार का क्या है प्लान? बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी 16-17 अगस्त की दिल्ली यात्रा को लेकर काफी चर्चा में रहे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दिल्ली में रहते हुए उन्होंने न तो राहुल गांधी के साथ कोई मुलाकात की और न ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही भेंट की। ऐसा इसलिए भी थोड़ा अजीब है कि पिछले दिनों नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने विपक्षी एकता के नाम पर राहुल और अरविंद को एक साथ मंच साझा करने के लिए मनाया था। ऐसे में जब नीतीश दिल्ली आए और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देकर लौट गए तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या सुशासन बाबू का दिल फिर से एक बार एनडीए की तरफ झुक रहा है। क्या बोले नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ने फिलहाल तो एनडीए से वापस मुंह होने की बात का खंडन किया, मगर राजनीति में ऐसे खंडन ज्यादा मायने नहीं रखते। पटना पहुंचने पर नीतीश ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने गया था। उनको बहुत सम्मान देता हूं और शुरू से ही उनके साथ रहा था। केजरीवाल, राहुल और खड़गे या किसी और से कोई मुलाकात की योजना थी ही नहीं। मेरी किसी और से कोई बातचीत नहीं हुई। मैं सीमित समय के लिए दिल्ली गया था। केजरीवाल और खड़गे से फोन पर तो बात हो ही जाती है। हम सभी लोग जब साथ आ गए तो बीजेपी वाले बेचैन हो गए हैं। एनडीए पर वार। वैसे दिल्ली आकर बिना कांग्रेस या आप से मिले लौटने के मुद्दे पर नीतीश की खिंचाई भी शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि दिल्ली में नीतीश कुमार को अब कोई भाव नहीं दे रहा। भाजपा के इस बयान पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि वह ऐसा क्यों बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। वही अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अभी के एनडीए पर बात करते हुए नीतीश ने कहा कि 1999 में पूर्व पीएम वाजपेयी ने ही इस गठबंधन का नाम रखा था। पहले जब हम लोग साथ थे तो एक साथ सभी पार्टी मिलकर बैठक करते थे। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये लोग बैठक करना बंद कर दिया और जब हम लोगों ने विपक्षी बैठक की तो वो लोग भी आनंद फानन में बैठक करना शुरू कर दिए हैं। यूपी में ताल ठोकने की चर्चा। यूपी के सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर यकीन किया जाए तो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार की नालंदा सीट के साथ साथ यूपी की फूलपुर सीट से भी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। इस सीट पर नीतीश कुमार के सजातीय कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यहाँ अब तक 9 बार कुर्मी प्रत्याशी सांसद चुने गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी फूलपुर सीट से सांसद रह चुके हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों को नीतीश को फूलपुर में समर्थन देने से कोई गुरेज भी नहीं होगा। यूपी जाने का सियासी फायदा। फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। यहां से चुनावी समर में कूदने का दांव नीतीश कुमार और उनकी टीम की सियासी रणनीति का वो हिस्सा है जिसके जरिए वो विपक्ष को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी को घेरने का भी काम करेंगे। नीतीश कुमार को यह अच्छे से पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ यूपी में ही मोर्चेबंदी कर दी जाए तो उसे हराने की कोशिश थोड़ी आसान हो सकती है। कुल मिलाकर ये दाव 2024 की लड़ाई को मोदी बनाम नीतीश बनाने के प्रयासों का होगा, क्योंकि नीतीश के जिस फूलपुर सीट से किस्मत आजमाने की चर्चा है वहां से पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दूरी महज 100 किलोमीटर है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।